सिर्फ चेहरे पे 3 बाल आने से या खड़े होके मूतने से कोई ये नहीं कह सकता कि वो एक मर्द है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो एक मर्द को एक लड़के से अलग करती हैं। सबसे पहले मेरी स्टोरी कि कैसे लोग मुझे बहुत वीक समझते थे, मुझे बहुत अपने आप से इन्फीरियर समझते थे। मेरा वो मज़ाक बनता था बहुत। और मुझे याद है कि हमने एक बार नाइट आउट करने का सोचा था और हमने सोचा कि हम क्लब जाएँगे। और क्योंकि मैं वो फॉरेन यूट्यूबर्स को बहुत देखता था, तो मैंने बोला कि अरे भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहाँ जाके सेक्स वगैरह मचा देंगे, लड़की वगैरह पुल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। उल्टा मेरा ही मजाक बनता कि अबे तेरे को तो बाहर 500 रोक लेगा, अबे बच्चे, अबे तेरे को तो बच्चा बोल के भगा देंगे। मुझे कोई भी सीरियसली नहीं लेता था और मेरे ओपिनियन और मैं इतना मैटर ही नहीं करते थे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी कोई ये बात करता है ना कि अरे मर्द ऐसा होना चाहिए, मर्द में ये होना चाहिए, बी अ मैन, तो वो लोग अपने हिसाब से जो भी उनके हिसाब से जो भी उनके दिमाग में एक इमेजिनरी एक आइडियल मेल होगा कि हाँ एक मर्द को ऐसा होना चाहिए, वो लोग वो बताएंगे। तो मैं भी तुम्हें वही बताऊंगा। तो अगर तुम्हारे हिसाब से 3 चीज़ें फालतू हैं या 3 चीज़ें कम हैं, तो तुम ऐसा मत सोचना कि यार तुम कुछ गलती कर रहे हो या मेरी चीज़ जो मैंने बताई है वो गलत है। ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना होता है कि जैसे मेरे हिसाब से जो एक मर्द होना चाहिए वो हो सकता है कि तुम्हारे हिसाब से हल्का सा अलग हो। सबसे पहली चीज़, मर्दानगी मतलब फिजिकल ट्रेट्स नहीं होता। फिजिकल ट्रेट ये जरूर दिखाएंगे कि तुम एक मर्द की तरह या ज़्यादा मैस्कुलिन दिख रहे हो, बस दिख रहे हो। वो ये गारंटी नहीं करते कि तुम मैस्कुलिन हो। मैस्कुलिनिटी मतलब ये नहीं होता, ठीक है। जितने भी लोग अक्सर हैं, जितने भी ब्लैक पिल यूट्यूबर्स हैं, वो सब लोग ये बताएंगे कि अरे अरे ओ मैस्कुलिनिटी मतलब हंटर है जिसकी है वो ज़्यादा मैस्कुलिन दिखता है। और वो ऐसे चीप ट्रिक्स बताएंगे कि अरे एक काम करो अपनी ना आईब्रो ऐसे ऐसे काट लो यहाँ से, तो एक हंटर आई का इल्यूजन आएगा तो तुम ज़्यादा मैस्कुलिन दिखोगे। और डीप डीप वॉइस, थोड़ी भारी आवाज़ में बात करो तो तुम ज़्यादा मैस्कुलिन दिखोगे। ये सब बकवास है। अभी पता है, अभी जितने भी यंग लड़के हैं उनको यंग मैन बनने से ये चीज़ रोक रही है कि वो लोग ना बस दिखने का ट्राई करते हैं। वो दिखावटी बहुत हो गए हैं अभी के लोग कि अरे अमीर दिखना है, बनना नहीं है। दिखने के लिए क्या करेंगे, ईएमआई पे आईफोन ले लेंगे। सैलरी होगी 20,000 15,000 या कुछ कमाते भी नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक फूल वाले का लड़का कैसे आईफोन लेने के लिए जिद करता है और 3-4 दिन तक खाना ही बंद कर देता है। और जो फूल वाले के मम्मी और पापा हैं उनको जबरदस्ती, एक फूल वाला कितना ही कमाता होगा यार, उनको जबरदस्ती उस लड़के को आईफोन दिलाना पड़ता है क्योंकि उनका बेटा तो खाना ही नहीं खा रहा, आईफोन नहीं दिलाया इस वजह से। लोग क्या करेंगे, लोग मैस्कुलिन दिखने का ट्राई करेंगे, मैस्कुलिन बनेंगे नहीं, मैं एक मर्द बनेंगे नहीं, मर्द दिखने का ट्राई करेंगे। और स्ट्रांग दिखने का ट्राई करेंगे तो स्ट्रांग बनेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी कमी है कि बस दिखावटी टट्टू बन के रह गए हैं अभी के। मेरे हिसाब से जो एक मर्द को और एक लड़के को अलग करती है वो होती है उनकी सोच और उनके एक्शंस। अब देखो ये लेफ्ट की तरफ तुम देखोगे तो तुम्हें ओरी दिखेगा, ओरी, इसके बारे में सब जानते होंगे। मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये कैसा है, क्या करता है, ये करता है, करती है, पता नहीं। तो अगर तुम बस इसके फीचर्स देखो, फेशियल फीचर्स देखो, ये भूल जाओ कि ये क्या कर रही है, ऐसे क्या कर रहा है ये भूल जाओ। अगर तुम इसके फेशियल फीचर्स देखो तो ये लेफ्ट राइट वाले बंदे से ज़्यादा मैस्कुलिन दिखेगा, है ना, दिखने में तो। लेकिन क्या ये है? अब राइट वाले बंदे को तो अगर तुम जानते नहीं हो तो इसका नाम है ल्यूक निकोलस। अगर तुम आउटडोर बॉय सर्च करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कितना ज़्यादा मैस्कुलिन बंदा है ये। दिखने में भले ही थोड़ा मतलब हल्का से नर्ड दिख रहा हो, थोड़ा सा हल्का सा इसके ओरी के आगे हल्का सा बॉयिश टाइप दिख रहा हो, लेकिन तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी जब तुम्हें मैं ये दिखाऊंगा। अब बोलो अब कौन ज़्यादा मैस्कुलिन है। और अब ये वीडियो भी देखो। You hear that? अब तुम अपनी छोड़ो, मेरी छोड़ो, कोई भी 30-35 साल का एक प्रॉपर मर्द अपने घर के बाहर अगर भेड़िया देखेगा तो उसकी फटके चार हो जाएगी। भले ही वो भेड़िया उस घर के अंदर, उसके घर के अंदर ना आ सके, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ उसकी फटके चार हो जाएगी। लेकिन ल्यूक के चेहरे पे डर का नाम नहीं है, डर ही नहीं है उसके चेहरे पे। उसके टेंट के बाहर हैं वुल्फ, भेड़िए, उसको डर ही नहीं है इस बात का। ये चीज़ कैसे उसका एक्सपीरियंस दिखाता है और ये दिखाता है कि कैसे स्ट्रेस वाले माहौल में भी वो एकदम काम और एकदम कंपोज्ड है। इसलिए मैं कह रहा था एक मर्द और एक लड़के में फ़र्क यही है, वो क्या एक्शन लेता है, वो कैसे सोचता है। अब सबसे पहली चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोई भी एक वीक मैन होगा, कोई भी एक लड़का होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा।
कि अरे मैम इसको बना दो, मैम मॉनिटर मेरे को मत बनाओ, मैम मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे यार यार मेरे से संभाली जाती नहीं यार, तू ये रख ले ये चीज, मैं मेरे से नहीं, मैं खो दूंगा यार इसको। और ये लोग ज्यादातर ब्लेम गेम खेलते रहेंगे अपनी पूरी लाइफ। तुमने देखा होगा ये कि कैसे स्कूल में बच्चे बोलते हैं अपनी मम्मी को, मैं भी पहले बोलता था ये, कि अरे मम्मी टीचर टीचर की गलती है, उनको पढ़ाने नहीं आता, ये स्कूल ही घटिया है, स्कूल की पढ़ाई खराब है, पढ़ाना नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता मुझे क्लास में। तो बच्चा फेल नहीं होगा तो क्या करेगा? वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि टीचर पढ़ा रही थी, उनका ध्यान नहीं था वहाँ पे। और जब घर आते हैं ये कभी नहीं बताएंगे कि जब ये घर आते हैं कि हमेशा पबजी खेलने लग जाते हैं या वीडियो गेम खेलने लग जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते। और यही लोग जब कॉलेज जाएंगे तब इनके बस टर्म्स अलग हो जाएंगे, बहाने बजे देंगे, टीचर को रिप्लेस कर देंगे फैकल्टी से और स्कूल वालों को रिप्लेस कर देंगे मैनेजमेंट से। अरे ये कॉलेज की फैकल्टी खराब है यार, अरे ये कॉलेज का मैनेजमेंट ही खराब है यार। वो अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम करेंगे कि अरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे जबरदस्ती साइंस दिला दिया यार, मेरे को चाहिए ही नहीं थी साइंस, मेरे को तो कॉमर्स या आर्ट्स करना था, मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी नहीं थी मेरे को तो। और जब यही लोग कॉलेज खत्म कर लेंगे और इनकी जॉब लगेगी नहीं, तो यही बहाना मारेंगे कि अरे यार ये कॉलेज ही टट्टी है यार, ये कॉलेज इतना टट्टी था कि प्लेसमेंट आई नहीं, कोई प्लेसमेंट लगी नहीं, कॉलेज की पढ़ाई बेकार है, किसी काम नहीं आई मेरी पढ़ाई कॉलेज की। और ये एजुकेशन सिस्टम भी खराब है, सरकार की गलती है यार, क्या बकवासी सरकार है, कुछ काम कर ही नहीं रही, इतना अनएम्प्लॉयमेंट। वो ये कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि उनको आता नहीं है, जो इंडस्ट्री में चाहिए वो उनको आता नहीं है। क्योंकि तुमने देखा होगा अगर तुम कॉलेज वगैरह में हो, तो तुम्हारा कॉलेज कितना भी घटिया हो, जिनको प्लेसमेंट निकालनी होती है वो निकाल लेता है। तो देखो जितना जल्दी तुम ये ब्लेम गेम खेलना बंद कर दोगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना बंद कर दोगे, और जितना जल्दी तुम ये रियलाइज कर लोगे कि तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, उतना जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वरना तुम्हें जिंदगी ऐसा ठोकर मारेगी, ऐसा ऐसा झटका देगी तुम्हें जिंदगी कि उस टाइम तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी पूरी। तुम ये लोगों कि अरे यार ये टाइम कैसे निकल रहा है यार, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, कि तुम ऐसे फील होगा। और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें कोई आगे ये नहीं बोलेगा कि अरे यार तू तू कुछ मत कर, मैं तुझे कामयाब करूंगा। कोई तुम्हें आगे ये नहीं बोलने वाला। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपनी लाइफ को कैसे लेके जाओगे। अगर तुम आगे चल के बहुत कामयाब होते हो, उसके लिए भी तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगे। और आगे चल के तुम अगर बहुत ही इनकम में बहुत ही एक फेलियर हो जाते हो, तो भी तुम रिस्पॉन्सिबल होगे उसके लिए। दुनिया में तुम्हें बस दो लोगों पे डिपेंड रहना है, एक तो अपने आप पे और एक भगवान पे। अब देखो लाइफ में बहुत बारी ऐसा होगा कि गलती तुम्हारी नहीं होगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बनेगी। तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन अब तुम अगर गरीब मर गए तो वो तुम्हारी गलती होगी। अगर तुम्हारे घर के बाहर किसी ने बच्चा छोड़ दिया है तो वो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन वो बच्चा अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसके साथ क्या करोगे। तो तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, तुम्हें नंबर बढ़िया लाने हैं, तुम्हें पैसे कमाना है, तुम्हें कुछ भी करना है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो कि हाँ ये मैं करूँगा। अच्छे नंबर लाने हैं, मैं ये देखूंगा कि अच्छे नंबर कैसे लाने हैं, क्या गलती कर रहा हूँ वो नहीं करूँगा। अच्छे पैसे कमाने हैं तो मैं ये देखूंगा कि हाँ मैं क्या क्या करके अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। एक्सटर्नल फैक्टर पे बिल्कुल ज़ीरो डिपेंडेंट रहना है। कॉलेज कौन सा है नहीं मैटर करता, घर वाले अमीर हैं कि गरीब है वो मैटर नहीं करता। तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम पैसे कमाओगे। तुम्हें जॉब अच्छी लेनी है, तुम जॉब अच्छी लोगे। तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, तुम अच्छे नंबर लोगे। बस मैटर यही करता है। अब दूसरी चीज़ है इमोशनल मेच्योरिटी। जो भी लड़के होंगे वो ज़्यादातर रंडी रोने करेंगे, तुमने देखा होगा कि अरे सब बुरे हैं, ये लोग मेरा हैप्पी बर्थडे भी याद नहीं रखते, अरे यार वो ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, यार मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। वो लोग बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी से भी। उनको 5 दिन नहीं होंगे किसी को मिले हुए, वो लोग समझ लेंगे कि अरे यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड। और जो मूवीज में दिखाते हैं ना, वो मूवीज से बहुत मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं और अपने दिमाग में भी ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ जो जैसे मूवी में दिखा रहा है कि एक दोस्त ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा सोच लेते हैं कि रियल लाइफ में भी यही चीज़ है, और अपने दिमाग में वही इमेज बना लेंगे कि हाँ यार दोस्त तो ऐसे होना चाहिए। तो अपने दिमाग में वही इमेज लेके उस इमेज से हर किसी को जज करेंगे। और कोई भी अगर उस इमेज पे खड़ा नहीं उतरेगा तो अरे यार ये तो काम का ही नहीं है किसी, यार ये तो ऐसा निकला यार, अरे नहीं मैं तो तेरे बारे में क्या क्या सोचता था, तू तो यार ऐसा निकला। सबसे पहली चीज ये सब बिल्कुल बंद कर दो। जो फिल्मों में तुमने देखा है वो रियल लाइफ में नहीं होता, वैसे लोग भी रियल लाइफ में नहीं होते। फिल्म तुम देखो ना, किसी की इमेजिनेशन है, किसी की दुनिया है, बनाई हुई दुनिया है, किसी की बनाई हुई कहानी है। तो अगर जैसे मुझे बनाना है तो मैं तो ऐसा ऐसे ही भर दूंगा उसमें, फिल्म में ऐसा ऐसा दिखा दूंगा कि अरे ऐसा बंदा तो ऐसा होना चाहिए, जो रियल लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता। बस लोगों से शुरू में कोई एकदम हंस खेल के एकदम बहुत अच्छे से बात कर लेगा, तो लोगों का वही हो जाएगा कि अरे यार हाँ यही है मेरा भाई, यही है मेरा बिछड़ा हुआ भाई, यही है मेरा वो जय वीरू वाला दोस्त।
मैं हूँ जय हूँ यह वीरू, यही है वो। और सिर्फ लड़कों के साथ नहीं, वो लोग लड़कियों के साथ भी ऐसे ही करेंगे। अगर कोई लड़की उनको बस हाय तक भेजती है, उन लोगों का वहीं खत्म कि हाँ भाई अब तो रिश्ता पक्का, तेरे भाई का सेक्स है भाई, आज तो सेक्स है भाई, अब तो सेक्स होगा सीधा। मैंगो फ्लेवर कॉन्डम लूँ यार, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। यार लड़की का नाम मैं गौरी रखूंगा और लड़के का नाम मैं रखूंगा सूरज। भाई क्या कर रहे हो भाई? बस हाय हाय भेजा सामने वाले ने, लड़की ने कुछ भी नहीं सोचा फालतू। लेकिन लड़का है कि एकदम अलग ही कहानियां बुन रहा है, अलग ही सोच रहा है कि अरे हनीमून स्विट्जरलैंड में, शादी स्कॉटलैंड में, ये वो 4 बच्चे। बस कर भाई, क्या कर रहा है? किसी से भी इतना इमोशनली अटैच नहीं होना, फैमिली वालों को छोड़ के। और किसी से भी ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है कि अरे यार ये बंदा ऐसा होगा वैसा होगा। तीसरी चीज है एक प्रोवाइडर होना। जो एक असली मर्द होगा वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेगा। तुम्हें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, अपने पापा को देखो एक बार, वो तुम्हारी फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर अगर वो नहीं होंगे तो तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन, तुम्हें बहुत दिक्कतें आएंगी। अभी तुम्हारे पापा हैं इसलिए तुम एकदम बहुत हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे हो, ऐसी ही वीडियोस देख रहे हो। जब हम अपने पूर्वजों की बात कर रहे हैं, जब हमारे पूर्वज वगैरह गुफा वगैरह में रहते थे, तो वहां भी उस टाइम भी हमेशा मर्द जो है वो फूड शेल्टर सेफ्टी वगैरह ये सब प्रोवाइड करते थे। और देखो, एक मर्द का हमेशा कुछ ना कुछ प्रोवाइड करने का रोल रहता ही रहता है। ये नेचर ने हमको रोल दिया, ऐसा कह सकते हो। तुम देखोगे कोई भी मर्द, ज्यादातर मर्द या तो फैमिली को या पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और तुम्हें अपना पर्पस भी ऐसे ही मिलेगा जब तुम एक प्रोवाइडर के हिसाब से सोचोगे कि मैं क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, कि मैं क्या लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, मैं क्या ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ जो लोगों को अभी दिक्कत हो रही है। मैं ऐसी क्या उनकी क्या मैं मेरे पास क्या सोल्यूशन है उस चीज का, मैं क्या सोल्यूशन दे सकता हूँ, मैं किस चीज का सोल्यूशन दे सकता हूँ। लड़के जो होंगे, जो वीक मैन होंगे, वो बहुत सेल्फिश होंगे। वो बस अपने आप के बारे में सोचते हैं, वो इतना सोचते नहीं कि मुझे किसी को प्रोवाइड भी कुछ करना है। तो देखो, जब तुम सेल्फिश होना छोड़ दोगे और जब तुम प्रोवाइड करने के बारे में सोचोगे, हेल्प करने के बारे में सोचोगे, तुम सोचोगे कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तब तुम्हें अपना पर्पस मिलेगा। हो सकता है कि एक काम में नहीं मिले, तुम्हें अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़े। तुम अलग अलग चीजों के बारे में सोचो कि मैं यहाँ पे कैसे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, वहां पे कैसे कर सकता हूँ, क्या भी लोग दिक्कत फेस कर रहे हैं। वैसे तुम्हें अपना पर्पस मिलेगा। और एक पर्पस मिलना एक मर्द के लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम्हें अपना पर्पस मिल गया, तुम्हें ये पता लग गया कि तुम इस धरती पे क्यों आए हो, तो तुम्हारी ऐसे कह लो कि लाइफ की सारी दिक्कतें ऑलमोस्ट, तुम भले ही पैसे नहीं कमा रहे होगे इतने, लेकिन तुम अंदर से फुलफिल्ड होगे बिल्कुल। अभी तुम्हें ऐसा अंदर से है ना कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारी वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब चौथी चीज ये है कि एक जो मर्द होता है उसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है, अटेंशन नहीं। मुझे याद है कि कैसे मैं अपने कॉलेज के शुरू के दिनों में, जैसे फर्स्ट ईयर में, मैं बस अटेंशन के पीछे भागता था। बस अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ, हंसी मजाक कर रहा हूँ हर टाइम, अपना ही मजाक उड़ा देता रहा हूँ कभी कभार, क्योंकि उससे अटेंशन मिल रहा था लोगों का। लोग हंस रहे थे, लोग मेरे को कह रहे थे कि अरे यार क्या बकचोद है यार, क्या बढ़िया है यार, और यार बकचोद ही हो जाती तू, तू होता है तो। लेकिन जब मुझे ऐसे कोई बोलता था कि यार अबे क्या बकचोद है यार, ये छी क्या बकचोद है ये, तब मुझे बहुत बेकार लगता था। और मैंने देखता था कि जब तुम ऐसे करते हो ना कि हर टाइम मजाक, हर टाइम ये वो हरकतें करना, बकवास सी चीजें करना, तो तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता फिर। तुम्हारे ओपिनियन इतने मैटर नहीं करते, तुम मैटर नहीं करते इतने। तुम मुझे खुद बताओ कि क्या तुम एक ऐसे बंदे पे अपनी प्रॉब्लम लेके जाओगे जो हर टाइम मजाक करता हो, कभी सीरियस नहीं रहता हो, हर टाइम एक फनी वर्ड में हर टाइम बकचोदी? क्या तुम उसके पास जाओगे अपने कोई सीरियस प्रॉब्लम लेके? नहीं जाओगे। तो इसलिए ऐसे काम करो जिससे तुम्हें अटेंशन ना मिले, रिस्पेक्ट मिले। रिस्पेक्ट के पीछे भागो और अटेंशन अपने आप आ जाएगी। अगर तुम्हें कोई रिस्पेक्ट दे रहा है तो अटेंशन तुम्हें अपने आप मिलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर तुम रिस्पेक्ट चूज करते हो अटेंशन के ऊपर, तो अटेंशन उतना ना मिले, लेकिन अटेंशन भी मिलेगा। पांचवा है एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। लोग बोलेंगे कि अरे यार मन ही नहीं करता यार, अरे यार यार मेरा तो बेड से उठने का मन ही नहीं करता भाई, बिल्कुल भी वर्कआउट करने का मन ही नहीं करता यार, यार मेडिटेशन करने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी, रनिंग करने का मन नहीं करता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। अगर तुम ये सब कहते रह गए, हमेशा मन की सुनोगे, तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा बहुत रेयरली मन करता है कि हम वर्कआउट करें, बहुत रेयरली मन करेगा कि हम पढ़ाई करें।
तो तुम्हें अपनी आदत ऐसी डालनी पड़ेगी कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा तो भी तुम्हें वो काम करने पड़ेंगे। तुम्हें अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, पैसा, लुक्स, लड़की, स्टेटस, कुछ भी, वो कभी भी कंफर्ट जोन में रह के नहीं मिलेगा तुम्हें। हमेशा तुम्हें डिस्कम्फर्ट में ही मिलेगा वो सब। तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी तुम वो काम कर रहे हो, तब तुम तब तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। दिमाग में ऐसा बिठा लो कि अगर मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अगर मेरा मन नहीं कर रहा, मैं फिर भी काम कर रहा हूँ, तो मैं लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ। बस अगर तुम अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लोगे कि मेहनत मतलब जहाँ भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वहाँ तुम्हारी लाइफ सुधर रही है, वहाँ तुम अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे हो। और जहाँ तुम्हें कंफर्ट मिल रहा है, जहाँ तुम एकदम आराम से चिल हो, वहाँ तुम अपनी लाइफ में खराब कर रहे हो। कंफर्ट मतलब तुम अपनी लाइफ में पीछे जा रहे हो, और डिस्कम्फर्ट मतलब तुम अपनी लाइफ में आगे जा रहे हो। तब तुम्हारी लाइफ सही में चेंज हो जाएगी। तुम कभी अपने पापा से पूछना कि पापा जो आप ये काम करते हो, ये हफ्ते में 6 दिन इतना काम करते हो, आप जॉब करते हो, जो आप ये आपको बढ़िया लगता है क्या वो? तुम्हारे पापा यही बोलेंगे कि बेटे, मेरे को बढ़िया तो नहीं लगता, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूँगा तो तुम्हारी लाइफ बढ़िया नहीं होगी, तुम नहीं बढ़िया कर पाओगे। छठी चीज़ है पेशेंस। अब देखो, लोग बहुत बोलते हैं ना कि अरे यार जिम में है तो यार बॉडी बनाने में टाइम लगेगा। अरे मेडिटेशन मेडिटेशन से तो रिजल्ट आने में टाइम लगता है यार। अरे यार, ये क्या ग्रेटिट्यूड जनरेटिंग कह रहा है यार, क्या डोपामिन डिटॉक्स बोल रहा है, इसमें टाइम लगेगा सुधरने में, लाइफ सुधरने में टाइम लगता है। अगर तुम ऐसे हो जिसको सब जल्दी से चाहिए होता है, जिसको हर टाइम बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करनी है, तो तुम अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तुम्हें कुछ भी चाहिए, अगर लाइफ में पैसा चाहिए, बॉडी चाहिए, कुछ भी, तो उसको टाइम लगता है। जिम में जाओगे, 3-4 साल मेहनत करोगे, तब जाके अच्छी बॉडी बनेगी। पैसा कमाने के लिए भी सेम, 3-4 साल अच्छे से मेहनत करोगे, तब जाके कोई अच्छा सा बिजनेस खड़ा होगा तुम्हारा, या तुम तब जाके एक अच्छी पोस्ट पे लगोगे जॉब की, तब जाके तुम्हारा पैसा आएगा। जैसे मैंने अभी एक वीडियो निकाली थी जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, तो ओरिजिनली मैंने वो गोल सेट किया था 17 जुलाई के लिए, लेकिन तब भी नहीं हुआ। फिर मैंने गोल सेट किया 17 सितंबर के लिए, लेकिन तब भी नहीं हुआ। फिर मैंने गोल सेट किया 17 अक्टूबर के लिए, लेकिन तब भी नहीं हुआ वो गोल अचीव मेरा। फिर मैंने गोल सेट किया 17 नवंबर के लिए, तब जाके 17 नवंबर से पहले मेरा वो गोल अचीव हुआ। तो अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है तो तुम कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। ऐसा मैंने देखा है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि थोड़े टाइम के लिए कुछ चीज़ ट्राई करेंगे, वहां से उनको कुछ आएगा नहीं रिजल्ट। जैसे मेरे एक दोस्त ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ट्राई मारा था एक बारी, तो उसको वहां से व्यूज़ नहीं आ रहे थे। मतलब उसने 20 वीडियो डाली उसने, लेकिन उसको व्यूज़ नहीं आए। तो उसने क्या किया, अरे यार यूट्यूब से हो गया, अब इंस्टाग्राम पे स्विच करते हैं। इंस्टाग्राम पे उसने डाली 30 रील्स, व्यूज़ नहीं आ रहे, छोड़ दिया उसने वो भी। देखो, तुम्हें कुछ भी पाना हो, भले स्किल्स क्यों ना हो, भले कोई बिजनेस खड़ा करना क्यों ना हो, तो उस चीज़ में टाइम लगता है, तुम्हें पेशेंस चाहिए होगा उस चीज़ में। तुम ये नहीं कह सकते कि तुमने आज जाके बिजनेस रजिस्टर किया और अरे मेरे को सेल्स क्यों नहीं हो रही यार, अरे यार मुझे कस्टमर क्यों नहीं आ रहे। अब सातवीं चीज़ है मर्द की जुबान। अब बोला है तो करके दिखाना पड़ेगा, वो वाली मेंटालिटी। देखो, तुम्हें बिल्कुल वो नहीं करना कि जो तुमने बोला है फिर तुम्हें वो करके ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि एक फुलिश कंसिस्टेंसी करके चीज़ होती है, वो इस किताब में है, इन्फ्लुएंस, तुम पढ़ोगे इस वाली किताब में, इन्फ्लुएंस में। इसमें ऑथर ने बताया है कि कैसे लोग तुम्हारी कमिटमेंट को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करते हैं। पहले तुमसे कमिट करवा लेंगे कि अरे यार तुम एक बहुत तगड़े मूवी वॉचर हो, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, सेल्स सेल्स वाले क्या करेंगे कि अच्छा मूवी वॉचर है, तो यार अगर तू एक मूवी वॉचर है तो तेरे को ये हमारा ये प्लान तो खरीदना ही चाहिए। वो क्या करेगा, क्योंकि उसने पहले बोल दिया है कि वो एक हार्डकोर मूवी वॉचर है और वो मूवी के लिए कुछ भी करेगा, तो उसको जबरदस्ती, भले उसका मन ना करे, लेकिन जो उसने बोला है उसको वहाँ उसकी बात पे खड़ा होना है, तो वो जबरदस्ती वो चीज़ खरीद लेता है। तुम्हें वो बहुत स्मार्टली यूज़ करना है और एक लिमिट में यूज़ करना है कि तुम्हारे अगेंस्ट वो चीज़ ना जा रही हो। कि तुमने किसी को बोल दिया अरे यार तुम मेरा घर ले जा यार, फिर वो घर मांगने आ गया तुमसे तुम्हारा, तुम ये बेवकूफ़ी ना करो, कह रहा है अरे जा ले जा यार, घर ले जा, मैंने बोला तो मैं करके दिखाऊंगा। ये चीज़ वहां ज़्यादा काम आएगी जहां तुमने अपने आप को बोला था कि अरे मैं कल ये करूंगा, मैं आज ये करूंगा, तो तुम वो करके दिखाओगे। इससे क्या होगा, तुम्हारी एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा काफ़ी, और इससे एक चीज़ तुम्हें एक आदत लग जाएगी सही की, तुम बोलने से पहले सोचोगे। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचोगे कि अरे यार, अगर मैंने, तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि अरे यार अगर इसको मैंने बोल दिया तो मुझे करके दिखाना पड़ेगा वो, तो तुम बोलने से पहले सोचोगे एक बार, तुम्हारी ये आदत लग जाएगी। तो आठवां ये है कि एक मर्द के जो वैल्यूज और प्रिंसिपल हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे, वो अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल पर डटा रहेगा। लेकिन जो लड़के होते हैं, जो वीक मैन होते हैं बेसिकली,
वो अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल चेंज करते रहते हैं फिट होने के लिए कहीं पे। जैसे मुझे याद है कि मैं 9th क्लास में मुझे एक लड़की पसंद थी और उसको जस्टिन बीबर बहुत पसंद था। वो उसके गाने खूब सुनती थी। तो मैंने भी उसके लिए जस्टिन बीबर के गाने रटना शुरू कर दिया था। मैंने ऐसे बहुत सारे लड़के कॉलेज वगैरह में देखे हैं जो लोग पहले मना करते हैं कि मैं दारू सिगरेट कुछ नहीं पीता। लेकिन जब वो अपने दोस्तों को मज़े करता हुआ देखते हैं दारू पी के, नशे करके, तो वो उस ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ फिट होने के लिए, क्योंकि उनको फोमो फील ना हो, इसलिए वो भी शुरू कर देते हैं ये सब। वो भी दारू पीना शुरू कर देते हैं, वो भी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही बेकार ट्रेट है। और भले ही उनका पता नहीं, सामने वाले का पता नहीं, लेकिन तुम अपने आप में, अपनी अपनी नज़रों में, और जिनको भी तुमने बोला है कि तुम दारू वगैरह नहीं पीते, उनके सामने तुम्हारी रिस्पेक्ट जो है वो कम हो जाती है कहीं न कहीं। लेकिन तुम अपने वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल, क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा, अनुशासन के साथ खड़े रहोगे। तुम्हारा दोस्त तुम्हें कितना ही बोले कि अरे यार, अरे 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 अरे, एक सुट्टा मार ले यार, अरे एक दम मार ले यार, भाई नहीं है मेरा, मेरा भाई नहीं है। अरे एक सिप कर ले यार, क्या दिक्कत है, एक सिप कर ले भाई। भले ही यहाँ तक वो रख दे। मेरे को हॉस्टल में लोगों ने यहाँ तक भी दारू रखी थी, लेकिन मैंने नहीं पी, क्योंकि मैं नहीं पीऊंगा, कभी भी नहीं पीऊंगा, मैं कभी नशे नहीं करूंगा। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरे वैल्यूज है, और मैं कभी इनको चेंज नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें मना करना सीखना होगा। अगर कुछ भी तुम्हारे प्रिंसिपल, तुम्हारे वैल्यूज के हिसाब से नहीं जा रहा, तो मना करो उस चीज को। तुम दारू नहीं पीते, तो सामने वाला कितना ही फोर्स करे, मैं नहीं पीऊंगा तो नहीं पीऊंगा, तुम्हें ये बोलना है अपने दिमाग में, और उसको भी। नोवा है फाइट बैक। अब देखो, मैं तुम्हें कोई लड़ाकू बनने को नहीं बोल रहा जो पागलों की तरह बस लड़ाई करते रहते हैं, अरे तो तू कैसे फालतू बोल रहा है, अरे ये ले, अरे ये ले। तुम्हें मैं वो बनने को नहीं बोल रहा, वो पागल जो जंगली होते हैं। मैं फाइट करने को नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें फाइट बैक करने को बोल रहा हूँ। तुम्हें इतना आना चाहिए, मतलब तुम्हें इतना होना चाहिए कि तुम अपने आप को और अपने अपनों को बचा सको, उनको प्रोटेक्ट कर सको। देखो, मैं भले ही तुम्हें बता दूं कि अरे जैब ऐसे मारते हैं, क्रॉस ऐसे मारते हैं, या हुक ऐसे मारते हैं, पर कट के, वो कुछ फायदा नहीं करेगा तुम्हें। जो तुम असली सीखोगे, मतलब असली में तुम जो लड़ाई करना सीखोगे, वो तुम एक फाइट क्लब में, एक किसी भी बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, या कुछ भी, एमएमए, रेसलिंग, कुछ भी, वहां सीखोगे तुम ये सब, जहाँ पे तुम्हारी स्पारिंग होगी लड़कों के साथ तुम्हारे जैसे ही। वो तुम्हें घूंसे मार रहा होगा, तुम उसे घूंसे मार रहोगे, तब तुम सीखोगे मारना। क्योंकि लोगों का क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लड़कों का, मेरा भी ये था पहले, कि मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे लड़ना नहीं आता था, मुझे ये था कि मुझे फियर ऑफ फाइट था। तुमने वो सुना होगा ना, फाइट और फ्लाइट। मैं तीसरे वाली कैटेगरी में आता था, फ्रीज वाली कैटेगरी में, कि मैं फ्रीज हो जाऊंगा फाइट में। सामने मेरा दोस्त पिट रहा होगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं बुली बहुत होता था 9th क्लास में, मुझे याद है, मैं बुली होता था बहुत। और एक बार तो मैं रो भी गया था। मुझे लड़ाई से डर लगता था। मुझे लगता था कि अगर मैं उसको मारूंगा, लड़ाई मैंने शुरू कर दी, तो मैं पिट जाऊंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा था फिगर ऑफ फाइट मेरा। लेकिन जब मैंने अपना वो डर निकाला और मैंने फाइट बैक करना शुरू कर दिया, तो बुलिंग बंद हो गई। लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे थे। लोग मेरे से दोस्ती करने के लिए ज़्यादा आ रहे थे, ऐसा कह सकते हो तुम। मैं फाइट नहीं करता था, मैं फाइट बैक करता था। मैं वो जंगली सांड की तरह पागल नहीं होता था कि किसी को भी मार रहा हूँ, किसी को कुछ कर रहा हूँ, वो नहीं, वो कोई गुंडा नहीं था मैं। बस मैं, अगर कोई मुझे फालतू बोल रहा है, या पानी इतना फालतू बोल दिया, पानी सर के ऊपर निकल गया, या कोई मुझे फालतू में मार रहा है, तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। बस ये है। अब याद है वीडियो के शुरू में मैंने तुम्हें ल्यूक निकोलस दिखाया था, जो इतना काम और इतना कंपोज था। उसके टेंट के बाहर भेड़िए हैं, लेकिन उसके चेहरे पे डर ही नहीं है। ऐसा होता है ना कि स्ट्रेस के माहौल में लोग अपना सेंस सब खो देते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर तुम, खास उस टाइम, अगर तुम काम और कंपोज्ड हो, तो ऐसा कह सकते हो कि वो एक बहुत फ्लेक्स करने वाली स्किल है वो, मैं बोलूँगा। स्ट्रेस में लॉजिकल सोचना बहुत ज़रूरी होता है, और यही बहुत हार्ड भी होता है। अगर तुम ये चीज़ सीख जाते हो, तो तुम अपनी लाइफ की किसी भी डिफिकल्ट फेज से बाहर निकल सकते हो, भले ही तुम्हारे लिए कुछ काम ना कर रहा हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे अंदर टेंशन नहीं होगी, टेंशन होगी, लेकिन तुम उसको साइड करके एक बार लॉजिकल सोच सकते हो उस टाइम, तो तुम वहां से निकलने का रास्ता भी निकाल लोगे। अब 11वीं चीज़ है और आखिरी चीज़ है, सेल्फ कंट्रोल। कोई भी एडिक्शन तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो तुम्हें कंट्रोल करेगी। पॉर्न, फैब, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इन चीज़ों को तुम कंट्रोल करोगे, अगर करोगे भी तो।
वो चीज़ें कहीं से तुम्हें कंट्रोल नहीं करेंगी। सेल्फ कंट्रोल एक बहुत तगड़ी चीज़ होती है। अगर तुमने उसको मास्टर कर लिया, तुम्हें हमेशा कोई बड़ा आदमी ये कहते हुए दिखेगा कि अरे नहीं अभी नहीं यार, अभी मेरा काम बचा हुआ है, बाद में कभी, अभी मेरा काम बचा हुआ है। एक कोट मुझे याद आती है, मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी कि कॉन्कर योरसेल्फ रादर देन द वर्ल्ड। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस भी चेकआउट करो। अगर तुम्हें ये पीडीएफ फॉर्मेट पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, आगे भी ऐसी वीडियोस आएंगी। और अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पेंट कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग। बाय बाय।